शुरू करो। कर दिया। चलिए बच्चों, हम आपका क्लास शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में चतुर्भुज के का जितना भी संभव और कॉन्सेप्ट हो सकता है हम लोगों ने किया था। आज का जो टॉपिक है या आज के बाद का जो कुछ क्लास होगा, इस क्लास का जो टॉपिक है यह है कि हम इससे संबंधित जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है हम उसको करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटल से संबंधित। चलिए इसको पढ़िए और इसको करने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू का वैल्यू जो 90 डिग्री है, ए एंड बी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। इफ पी क्यू का वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, क्यू आर का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, पी आर का वैल्यू भी दे रखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपिजम दिस। पहला काम है का फिगर बनाओ कि कैसा फिगर, देखो क्वेश्चन कहां का है। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहां क्यू पी और आर हमने। अब ए एंड बी जो है पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर, इसका मिड पॉइंट है ए और बी, इसको ज्वाइन कर देते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है कि पी क्यू का जो वैल्यू है ये 16 दे रखा है, क्यू आर का वैल्यू ये 30 दे रखा है, पी आर का वैल्यू ये पूरा ये 34 दे रखा है। तो हमको ए बी आर क्यू ये जो क्वाड्रेटल बनते दिख रहा है, इस क्वाड्रेटल का पेरीमीटर निकालना है। देखो यहां तो क्वेश्चन लिख दिया है कि ट्रेपिजम है। क्वेश्चन बनता है कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि यह जो फिगर आपको दिख रहा है दिस, ये फिगर एक ट्रेपिजम है, कैसे आप बताओगे? एक समलंब चतुर्भुज है। देखो ध्यान से। अब इस ट्रायंगल पी क्यू आर को ध्यान से देखो, ए और बी पी क्यू और पी आर का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके पैरेलल हो जाएगा, और ज्यों ही यह एक पेयर पैरेलल हुआ तब ये क्वाड्रेटल क्या बन गया? एक ट्रेपिजम बन गया, समलंब चतुर्भुज। कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ इसका जो मेजर होगा ए बी का, ये इसका हाफ हो जाएगा, तो 15 हो गया। अब इसका हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो हमको ए क्यू फाइंड करना होगा और बी आर करना होगा। ये दोनों तो आ गया हमारे पास। ए क्यू कितना होगा भाई? ये मिड पॉइंट है तो ये 8 और ये इसका हाफ। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? सब साइड का सम निकाल लेते। हमारे पास कितना आया? 8 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 30, तो हमारे पास कितना आएगा? 8 7 15, 25 प्लस 15 प्लस 30। कितना आ गया आंसर? 70। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हमने यहां क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था? हमने यहां मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया। इसको लिखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। देखो अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपिजम आर दे रखा है, और ईच ऑफ अदर टू साइड इज 39, मतलब बाकी का दो साइड है वो इक्वल है, उसका लेंथ कितना दे रखा है भाई? 39 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपिजम, इस समलंब का एरिया फाइंड आउट करना। अब ध्यान से देखे कि यदि इसका जो दो साइड है पैरेलल साइड के अलावा तो नॉन पैरेलल साइड होगा, और नॉन पैरेलल साइड का लेंथ यदि इक्वल है तो ट्रेपिजम कैसा हो जाएगा? वह ट्रेपिजम आइसोसेलेस हो जाएगा, मतलब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। इसके एरिया का फॉर्मूला देने से ज्यादा अच्छा है कि इससे संबंधित मैं कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो इधर कैसे फाइंड करेंगे इसका एरिया। ये हमारे पास ए बी सी और डी,
ये एक ट्रेपिजम और कैसा है कि ये और ये आपस में खुलता है, आइसोसेलेस हो गया। इसका एरिया निकालने का मैं तरीका बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो। हम यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिए और यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिए, दिक्कत नहीं। आप यदि ध्यान से देख पा रहे होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे भाई? ये और ये आपस में इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका बेस एंगल ये और ये आपस में इक्वल, और ये 90 डिग्री। तो बाय एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, और जब ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सीपीसीटी से हम बहुत कुछ इक्वल कर सकते हैं। पहला कि ये और ये आपस में इक्वल होता है, दिक्कत नहीं। अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसको करेंगे, ये आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के रिलेटेड। देखो अब हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, ध्यान से देखना। क्या है भाई? एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दे रखा है और इस ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड है उसका लेंथ दे रखा है, एक कितना 21 और एक कितना 51। जो नॉन पैरेलल साइड इक्वल है कितना 39 और ये भी 39। आपको इसका एरिया निकालना है। तो आपको पता होगा एरिया का क्या फॉर्मूला है भाई? एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 21 प्लस 51 इंटू हाइट। यदि हम हाइट निकाल दें तो मेरा काम आसान हो जाए। हाइट हम जो ही निकाल दिया तो बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और हाइट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखो हम इससे इस पर परपेंडिकुलर गिराए और इससे इस पर परपेंडिकुलर गिराए। ये 21 तो ये भी 21 भाई, क्यों? तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बचा कितना? पूरा 51 है, इसमें 21 माइनस कर दिया, बचा कितना 30। और हमको पता है कि ये और ये आपस में इक्वल होता है तो इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। ये कितना 15, तो ये कितना 15, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका यूज करना चाह रहे हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करना चाह रहे हैं। इसको मान लेते हैं x है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो नंबर ट्रिपलेट क्या बनते दिख रहा है 15, 39 और x। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? तो हमको 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन निकालते हैं। 3 कॉमन निकालने से क्या फायदा है कि ये प्रिमिटिव ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा और हम देख लेंगे क्या हमको ऐसा प्रिमिटिव ट्रिपलेट याद है, तो ऐसे करेंगे, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। देखो 3 हमने कॉमन किया था, हमारा जो नंबर बना 5, 13 और x/3। आपको यदि पता है तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है इसका 5, 12 और 13 का। तो ये वैल्यू कितना x/3 कितना आ गया 12 आ गया, तो x वैल्यू कितना 36। इसका वैल्यू कितना आ गया भाई 36। अब बस इसमें 36 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इधर, देखो इधर, हाफ इंटू इसका सम किया 72 इंटू कितना 36, 18। तो 72 इंटू 18 तो 8 दूनी 16, 6 वाला 2 है ना, तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 8 दूनी 16, 56, 51, 2, 7, 2, 9, 7, 5, 1296। देखो हमारा आंसर बी आया। आपको ये याद रखना होगा, हम फॉर्मूला से ज्यादा आसान है कि आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। तो इसको एक बार देखो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। पढ़े क्या कहता है कि पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम दे रखा है एंड नॉन पैरेलल साइड करेक्ट इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कह दिया। इफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड, मतलब हाँ इसके असमान भुजा का आपको लंबाई फाइंड आउट करना है। देखो फिगर बनाते हैं। और ये आइसोसेलेस है, तभी तो पढ़े हैं आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी। ये 20 है और ये 30 है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये 20 बचा कितना 10, इसको 2 पार्ट में 5 और 5, ये काम खत्म हो गया आइसोसेलेस का। इसका एरिया क्या होता है, मान लेते हाइट h है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला हम पढ़े हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। कितना हो जाएगा 30 प्लस 20, कितना भाई 50,
मल्टीप्लाई बाय हाइट, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है 300। तो h का वैल्यू कितना आ गया 6 2 जा 12। तो h का वैल्यू कितना आ गया भाई 12 आ गया। अब देखो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 12 है ये 5 है तो कितना हो जाएगा 13। कैसे भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमारा आंसर कितना आ गया 13। तो असमान भुजा का लंबाई कितना है, सॉरी नॉन पैरेलल साइड का असमांतर भुजा का कितना लंबाई है भाई, तो लंबाई है इसका 13। चलो इसको देखो फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको पढ़िए। कहता है टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है, हाइट दे रखा है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है और एरिया मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। देखो आसान सा है। इसमें क्या फॉर्मूला है भाई, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 27 में 13 यदि आप ऐड करते हो तो इसका आता है 40 इंटू हाइट कितना है, हाइट 8 है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये कितना में आया, देखो सब सेंटीमीटर में है तो ये जो एरिया आया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। पहले इसको एक लाइन लिख लेते हैं, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे भाई 100 इंटू 100 से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आया 160, एक जीरो कैंसिल करवा दो 16 ही बचेगा। कितना बचा 16, 1 2 3, तो 1 2 3 दिस, ये हमारा आंसर है। ये पता नहीं है क्यों पूछा है सीपीओ में, इसमें बस यही एक क्वेश्चन है कि मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करवाया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको पढ़ो क्या कर रहा है, कह रहा है कि इन ट्रेपेजियम एबीसीडी डीसी जो है वो एबी के पैरेलल है, एबी का मेजरमेंट दे रखा है, डीसी का दे रखा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब देखो क्या कह रहा है, ये एक ट्रेपेजियम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका डायगोनल है और मान लो कि ये इसके डायगोनल का मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट को मिलाए, इसका नाम ई है और ई एफ है। आपको बताना है कि इसका लेंथ क्या होगा। आपको याद है मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, यदि ये ए है और ये बी है तो ई एफ का जो लेंथ होता है वो बी माइनस ए बाय 2 का मॉडुलस, दिक्कत नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यहां यूज करने वाले हैं। तो क्या करेंगे भाई, ए बी कितना है 12 और डीसी कितना है भाई 7.2, मतलब ये 12 और ये देखो इधर माइनस कर लेते हैं, मतलब 12 माइनस 7.2 डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। 7 5 12 और 2 तो 4.8 बाई 2, हमारा आंसर कितना आ गया 2.4, ये हमारा आंसर। चलो इसको देखिए फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। इसको देखो, करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम दे रखा है, हाइट दे रखा है, एरिया दे रखा है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ पैरेलल साइड, ऐसे दोनों पैरेलल भुजा का लंबाई ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, हालांकि इसमें फिगर बनाने का तो कोई जरूरत नहीं है, फिर भी बना लिया तो ठीक है। डिफरेंस 12 है तो ये ए ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा भाई ए प्लस 12। हाइट 60 दे रखा है और एरिया भी दे रखा है, तो हम लगा लेते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो a प्लस 12 मतलब कितना आ गया 2a प्लस 12 इंटू हाइट कितना है 60, और किसके इक्वल है भाई 1380, तो एक जीरो से इधर कैंसिल करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं। इससे 3 और 3 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 6 तिया 18, तो 2a का जो वैल्यू है 30 माइनस 12, मतलब 2a का वैल्यू जो है वह 34 है, a का वैल्यू कितना आ गया 17। यहाँ 17 वाला कोई ऑप्शन है क्या, हाँ देखो ये एक 17 दूसरा निकालना है तो इसमें 12 ऐड कर देंगे तो 7 2 9 1 1 2 मतलब 29, ठीक है, यही हमारा आंसर हो। कोई दिक्कत नहीं बाबू, अब इसको देखिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखो,
कह रहा है कि एक ट्रेपिजम दे रखा है ABCD और AB DC के पैरेलल है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD 8 दे रखा है। AD और BC आपस में इक्वल है, मतलब यह आइसोसेलेस ट्रेपिजम का बात कर रहा है। AB का लेंथ दे रखा है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, ABCD, यहाँ CD बड़ा है इसलिए इसको नीचे लिखा। AB कितना है भाई, ये 15 दे रखा है। BC और AD यह 10 और 10 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हाइट कितना है भाई, हाइट 8 दे रखा है। हम अब देखो, हमको पता है कि ये और ये आपस में इक्वल होता है और यह 15 है ही। हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करके हम निकाल सकते हैं इसका। कैसे भाई, एक 8 है, एक 10 है और एक x मान लेते हैं। इसमें क्या कॉमन हो रहा है, 2, कितना बचा 4, 5 और ये x यहाँ कितना बचा x/2 और ये x/2 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 3 के इक्वल। तो x का वैल्यू कितना के इक्वल 6, तो ये हमारा 6 आ गया, तो ये भी 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 12 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, ABCD का पेरीमीटर। देखो इसको जोड़ो तो कितना आया, 10 + 15 + 10 और यह 15 और ये 12, कोई दिक्कत नहीं। देखो 15 15 30 20 50 और ये 62 62, हमारा ये करेक्ट आंसर। चलिए इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो इसको देखो, तो कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AB = DB, AB = DB एंड AC = DC, AC, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ है विकास जी। देखो तो इसका जो ओरिजिनल PDF है उसको निकाल के इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं अंत में करवा दूंगा। इसका PDF हमारे फोन पे भेज देना है, इसको मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है। अभी तुरंत क्लास के अंत में जब ये हमको इसका ओरिजिनल PDF दे देंगे। इस क्वेश्चन को करिए, क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल ABCD, AB = BC, AD = DC, इसका मेजरमेंट दे रखा है। देखते हैं क्या है, पहले फिगर बनाते हैं। हम एक ट्रायंगल चुन लिया, सॉरी क्वाड्रेटल चुन लिया। AB और BC आपस में इक्वल है, AB और BC, ये AD यहाँ D, अच्छा ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल। आप इसको यदि ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये कैसा हो गया भाई, एक आइसोसेलेस ट्रेपिजम, सॉरी ये काइट हो गया। क्या हो गया, एक काइट। और हमको काइट का सारा प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाया है। अब कहा क्या रहा है कि यदि ABD इसको ज्वाइन करना है, ABD मतलब इस एंगल के बारे में कह रहा है कि ये 68 है। ADB इसके बारे में ये दे रखा है, 2y - 7 है। फिर कह रहा है कि BDC ये दे रखा है 33 और DBC ये दे रखा है 3x + 2। फाइन 2x + 3y। देखो क्या करेंगे, हमको पता है कि काइट में जो ये डायगोनल हम बनाते हैं यह बेस को बाइसेक्ट करता है, लेकिन यहाँ इसका कोई यूज नहीं है। हमको ये भी पता है कि ये जो डायगोनल होता है यह इसको इक्वल पार्ट में और इसको इक्वल पार्ट में, मतलब B और D का BD जो लाइन दिख रहा है वो इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर हम एंगल बाइसेक्टर यूज करने वाले। देखो क्या करेंगे, तो हमारे पास 3x + 2 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 68। तो 3x का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये 66 के इक्वल हो गया। तो x का जो वैल्यू आ गया ये 22 आ गया। फिर हम इस दोनों को इक्वल करते हैं। हमारे पास 2y - 7 का वैल्यू जो है वह 33 है। तो 2y का वैल्यू कितना आ गया, 40। तो y का वैल्यू कितना आ गया भाई, 20। हमको निकालना क्या है, 2x + 3y। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 44, और इसमें 3 से 60, कितना आ गया भाई सम 104 है कोई। हाँ देखो ये ऑप्शन, इसमें हमने क्या यूज किया, काइट का प्रॉपर्टी। और क्या यूज किया काइट में, यदि ये काइट है, इसका जो ये डायगोनल होता है और कंडीशन है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये
आपस में इक्वल होता है और इक्वल होता है। मतलब ये जो लाइन दिख रहा है, मतलब ए सी, वह एंगल ए और एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये हमने कॉन्सेप्ट दिया। देखो इस फिगर को इससे लिंक करने का प्रयास मत करना, ये अलग फिगर है। चलिए आगे बढ़िए, इसको देखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। चलो बाबू अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि इन काइट ABCD लॉन्गर डायगोनल BD इज ड्रॉन इफ ABD इज 54 और ADB ये दे रखा है, फाइंड DCB। देख लेते हैं। लॉन्गर डायगोनल कहने का मतलब कि नॉन कॉमन बेस, ये कॉमन बेस एक डायगोनल बनाता है, ये वाला नाम भी दे रखा है क्या, कहता है काइट ABCD लॉन्गर डायगोनल। मतलब मान लो ये B है और ये D है, ये A और ये C। हमारे पास क्वेश्चन है कि ABD इसको ज्वाइन कर, इसका कितना दे रखा है 54, कोई दिक्कत नहीं। ADB इसका कितना वैल्यू दे रखा है भाई 50। हमको निकालना क्या है DCB, अच्छा ये बर्तन निकालना है। अच्छा आपको काइट का यदि प्रॉपर्टी याद होगा तो आपको पता होगा कि यदि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है। मतलब यदि हम A का वैल्यू निकाल दे, वही एंगल C के इक्वल हो जाएगा। और A का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो, तो हम एंगल A क्या लिख सकते हैं, 180 में माइनस कर देंगे इस दोनों का सम, तो 50 और 54 104, तो बचा क्या भाई 76। ये हमारा आंसर हुआ। इसमें हमने काइट का एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज किया है। इस सारा प्रॉपर्टी मैं आपको करवा चुका हूं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं। इसको समझिए, आप पीछे का कॉपी रखिए साथ में, और जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊं एक बार पलट के उसको देखा करो। देखो इसको, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कर रहा है इसको देखो, कह रहा है कि इन ABCD AB पैरेलल टू DC, एक पेयर पैरेलल है, मतलब ये गारंटी दे दिया कि ट्रेपेजियम है। E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, AB दे रखा है, CD दे रखा है, तो EF फाइंड आउट करना है। फिगर बना लो। देखो यहां A B C और D, क्यों हमने इसे नीचे लिखा, क्योंकि AB का लेंथ बड़ा है और CD का लेंथ छोटा है। इसको हमने 18 कर दिया और इसको हमने 6 कर दिया। अब इसका डायगोनल है, और E जो है AC का, इसका मिड पॉइंट है, और ये F जो है BD का मिड पॉइंट। तो आपको EF फाइंड आउट करना है। अभी तो तुमको मैं बताया था इससे पीछे वाले क्वेश्चन के पीछे में कि भाई यदि डायगोनल के मिड पॉइंट का लेंथ निकालना है तो क्या होता है, दोनों साइड के डिफरेंस का हाफ मॉडुलस के साथ, कौन बड़ा कौन छोटा ये पता जब नहीं चले तब। 12 बाय मतलब कितना 6, वो आंसर कितना आ गया 6। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछ रहा है। चलो इसको देखो बाबू, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए मैं आगे चलता हूं। आप इस क्वेश्चन को करो। यहां गारंटी दे रखा है कि ABCD जो है ये एक ट्रेपेजियम है और EF इज पैरेलल टू BC। अच्छा ये ट्रेपेजियम है और इसमें ये और ये पैरेलल है। अच्छा ये ट्रेपेजियम होगा तो ये और ये पैरेलल, मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल हो गया। X का वैल्यू दे रखा है 120, आपको Y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पता नहीं क्वेश्चन क्यों ही पूछा है, वो भी CDS में। इसका वैल्यू 120 है और X और Y मिलके को इंटीरियर बन रहा है। यदि हम EF और AD लें तो इसका वैल्यू कितना होगा 60, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर कितना होता है 180। हमारा आंसर कितना आ गया Y का 60। कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है टू पैरेलल लाइन आर कट बाय टू डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्सल, देन क्वाड्रेटल फॉर्म बाय द 4 लाइंस इज ऑलवेज। अच्छा इस चारों लाइन से जो क्वाड्रेटल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, ये और ये पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया। हमको एक क्वाड्रेटल बनते दिख रहा है, कैसा भाई, ये
पूछ रहा है कि बताओ ये कैसा क्वाड्रेटल है। देखो इस क्वाड्रेटल में ये और ये पैरेलल हो गया, तो किसी भी चतुर्भुज में यदि कोई एक पेयर पैरेलल होगा तो इसका तो गारंटी है वो कैसा होगा, समलंब होगा, ट्रेपिजम होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यह एक समलंब चतुर्भुज है, ये एक ट्रेपिजम है। कैसे भाई, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो उसका ऑल सेगमेंट पैरेलल होगा। दिक्कत नहीं बच्चे। चलिए इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। इसको पढ़ो, देखो क्या कहता है कि इन ट्रेपेजियम नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल टू इतना, द पैरेलल साइड्स आर एट अ डिस्टेंस, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस, हाइट दे रखा है, स्मॉलर साइड इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल। एक चीज मैं बता देता हूं, ये मैं आपको बताया हूं, फिर भी मैं रिकॉल कर देता हूं। किसी भी ट्रेपेजियम में डायगोनल के सम का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये मैं करवाया हूं, आप कॉपी खोल के एक बार देख लो उसको। क्या करवाया हूं, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी और डी सी। हम यहां इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको इरेज करता हूं, अब मैं क्वेश्चन पर चलता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, कह रहा है कि इतना नॉन पैरेलल साइड इक्वल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये 5 तो ये भी 5 दे रखा है। पैरेलल साइड और इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, इसको इरेज ही करता हूं पूरा, फिर से बना दे रहा हूं। ये कितना है भाई, ये 5 है तो ये भी 5। अब कह रहा है इसका डिस्टेंस कितना है, 3, ये भी 3। ये कितना दे रखा है, ये 2 दे रखा है। आपको निकालना है इसके डायगोनल के स्क्वायर का सम। देखो ये 3 ये 5 तो कितना 4, ये भी 4, और अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है, ये 2 तो ये भी 2, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, ये 90, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। अब हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन साइड का दे रखा है, तो डायगोनल का स्क्वायर क्या होता है भाई, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 ये वाला, और इसका पूरा कितना हो जाएगा, 4 4 8 2 10। देखो 25 और 25 ये 50 और ये कितना 40, हमारा आंसर कितना आ गया 90। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन तो सब अच्छा है लेकिन ये भी अच्छा है। हाँ क्वेश्चन तो सब अच्छा होता है, खराब क्वेश्चन क्यों है एग्जामिनर तुमसे पूछेगा। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको एक बार मैं कॉपी में करवाया भी हूं और अभी भी मैं फॉर्मूला लिख दिया, इसको आप खुद से लिखोगे और प्रयास करो कि इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन खुद करें। चलो बच्चा, मैं अब अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। यहां एक क्वार्टल दे रखा है ABCD और उसके एंगल का रेशियो दे रखा है। अब ये बताना है कि यह क्वाड्रेटल है कैसा, ठीक, ये क्वाड्रेटल कैसा है। देखो तो फिगर बना लो और नेमिंग दे दो, A B C और D। ये 3 के 7 के 6 के ये 4 के, कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल सम प्रोपर्टी लगाते हैं, सबका सम कितना 360 इक्वल, तो 7 3 10 6 16 4 20, तो 20 के का वैल्यू कितना हो गया 360। यहां से के का वैल्यू कितना 18। सब एंगल निकालते हैं, देखो ये कितना ये हमारे पास एंगल आ गया। अब इसका दोनों का सम करो, कितना आ रहा है भाई, तो 4 2 6 और 7 5 12, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सम करो तो देखो 6 4 10
5 2 7 1 8 और एक, अच्छा इस दोनों का सम 180 आ गया और ये इसका ट्रांसवर्सिटी लेंथ, मतलब ये दोनों लाइन जो दिख रहा है ये पैरेलल है, हालांकि दिख नहीं रहा है लेकिन ये लाइन पैरेलल है, मतलब मैंने फिगर गलत इमेजिनेशन किया है, क्योंकि इस रिजल्ट के बाद ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा है, ये कुछ ऐसा होगा, ये दोनों पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया। और किसी भी चतुर्भुज में यदि कोई एक पेयर यदि आपको पैरेलल दिख रहा हो तो कैसा चतुर्भुज होता है, वह समलंब चतुर्भुज होता है, वह ट्रेपिजम होता है। हमारा आंसर क्या हो गया भाई, ये समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपिजम। कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये फिगर इमेजिनेशन गलत है, ऐसा कुछ फिगर होगा ये। बढ़े आगे, इस क्वेश्चन को करो। कहता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इनक्लोज अ, मतलब कोई भी समानांतर चतुर्भुज का एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रेटल बनेगा वह कैसा क्वाड्रेटल, ये पूछ रहा है। ध्यान से देखना है इस चीज को। ये जो फिगर दे रखा है ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है और इसके ये तुमको देखो ये क्वाड्रेटल बनते दिख रहा है ना, तुमको बताना है कि ये कैसा क्वाड्रेटल, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैसा क्वाड्रेटल है। यदि आपको याद होगा तो मैं आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में कोई भी दो एडजेसेंट एंगल यदि हम लें, इसको एडजेसेंट नहीं कह सकते, कंसेक्यूटिव एंगल का बाइसेक्टर लें, ये कितना पे इंटरसेक्ट करता है, 90 डिग्री पर। तो हम यहाँ उसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। देखो इस दोनों एंगल का बाइसेक्टर, तो ये एंगल कितना 90, इसका बाइसेक्टर तो ये एंगल कितना 90, ये इसका बाइसेक्टर ये 90 तो ये भी 90 VOA से, और ये 90 तो ये भी 90 VOA से। ये एक ऐसा क्वाड्रेटल बना जिसका ईच एंगल 90 90 90 है। तो मैं इस चीज को करवाया हूं, तो कैसा क्वाड्रेटल होगा, तो यह एक आयत होगा, यह एक अच्छा यहाँ पे इसका ट्रेपेजम दे रखा है, काइट दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर एक ऑप्शन लिख लीजिए, यह रेक्टेंगल है। कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है भाई, ये एक आयत है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आयत है, ठीक। अब इस ऑप्शन से इसको मिलाते हैं, देखो कौन सा आंसर सही होने वाला है। क्या हम स्क्वायर कह सकते हैं? तो अब क्वेश्चन है क्या सारा रेक्टेंगल, सारा आयत वर्ग होता है नहीं होता है, यहां क्वेश्चन आके टिका। क्या हम इसको काइट कह सकते हैं? फिर क्वेश्चन बनता है क्या जो रेक्टेंगल है वह काइट हो सकता है क्या? अब यदि हम इसको ट्रेपिजम कहते हैं, फिर क्वेश्चन बनता है क्या जो रेक्टेंगल है वो ट्रेपिजम होगा? और यदि हम इसको पैरेललोग्राम कहते हैं तो हमको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब अब हमको एक नया क्वेश्चन मिलना शुरू हो गया कि एक क्वाड्रेटल को दूसरे क्वाड्रेटल से कैसे रिलेट करेंगे। मतलब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। आओ मैं इसके एक्सप्लेनेशन को मैं बता दे रहा हूं। इसका आंसर जो होगा या पैरेललोग्राम भी हो जाएगा और ट्रेपिजम भी हो जाएगा। ऐसा कैसे हुआ कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। ध्यान से देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूं। देखो हम पहले हम ट्रेपिजम ले रहे हैं, फिर हम पैरेललोग्राम ले रहे हैं, फिर हम रोम्बस ले रहे हैं, उसके बाद हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, फिर हम स्क्वायर ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई फिगर स्क्वायर है, ठीक, कोई फिगर स्क्वायर है तो वह रेक्टेंगल भी होगा, वह रोम्बस भी होगा, वह पैरेललोग्राम भी होगा और वह ट्रेपिजम भी होगा। मतलब यहां से हम पीछे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पाते हैं। अब क्या कोई फिगर यदि रेक्टेंगल है तो क्या वह रोम्बस होगा? तो इसका आंसर है नहीं। तो रेक्टेंगल का सीरीज क्या होगा? यदि कोई फिगर रेक्टेंगल है तो वह पैरेललोग्राम भी हो जाएगा, मतलब ऐसे चल रहा हूं, पैरेललोग्राम भी हो जाएगा और वह ट्रेपिजम भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब कोई फिगर यदि रोम्बस है, ठीक, तो वह फिगर पैरेललोग्राम भी होगा और वह ट्रेपिजम भी होगा, ठीक। अब कोई फिगर यदि पैरेललोग्राम है तो वह ट्रेपिजम भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रेपिजम है तो वह क्वाड्रेटल हो जाएगा। लेकिन देखो हम इधर से इधर चल रहे हैं, इधर से इधर नहीं जा सकते हैं, याद रखना है, इधर से इधर नहीं जा सकते। अब थोड़ा काइट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं।
आपको पता है कि काइट का जो डायगोनल है वह एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करता है। तो बताओ कौन सा ऐसा इसमें क्वार्टल है जिसका डायगोनल 90 पर इंटरसेक्ट करता है? तो वह स्क्वायर है और रोम्बस है। कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखना है। एक और मैं बता दे रहा हूं पैटर्न। यहां पर यदि स्क्वायर है तो रोम्बस भी होगा और वह काइट भी होगा। कोई दिक्कत नहीं। और यदि रोम्बस है तो रोम्बस काइट भी होगा। दिक्कत नहीं। लेकिन इसका उल्टा नहीं चलना है, हमेशा इधर से इधर चल रहे हैं। ध्यान से देना, इधर से इधर चलने का प्रयास नहीं करना है। अब आइए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए। अब हमारे पास ये रेक्टेंगल दे रखा है, तो यदि रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो ट्रेपेजियम भी होगा। कैसे भाई? देखो रेक्टेंगल वाले सीरीज को, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो आंसर इसमें होगा ये दो हमारा पॉसिबल आंसर। आप इसका लिस्ट बना के कहीं रख लोगे, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक, कहीं एक कॉपी जहां आप नोट्स तैयार करते हो उसमें इसको प्रॉपर रख लोगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो नहीं है, रुक जाओ एक बार वो क्वेश्चन करवा देता हूं। भेज दिए हो क्या? उसमें कुछ लग रहा है कि दिक्कत है, मैं देख लेता हूं क्या प्रॉब्लम है। नेमिंग गलत लिखा हुआ। बी, अच्छा इसका पूरा नेमिंग बदलना पड़ेगा। ये जो है ये बी है, ये डी है और ये सी। और इसमें ऑप्शन में भी एक प्रॉब्लम है, ये 373 नहीं 273 है। चलो देखो इसको मैं करवा दे रहा हूं। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी डी बी की इक्वल है। ए बी बी डी, हाँ ये दोनों आपस में इक्वल है। और ए सी जो है वह सी डी के इक्वल है। ए बी डी ये पूरा एंगल दे रखा है, ये कितना भाई 58। और डी बी सी ये दे रखा है 2x - 4। ए सी बी ये कितना दे रखा है y + 15। और डी सी बी कितना दे रखा है, डी सी बी ये 63 दे रखा है। हमको मालूम है कि ये जो बी सी आपको दिख रहा है डायगोनल, ये एंगल बी और एंगल सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा 29। तो ये कितना है 29 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल कर लेते हैं। मतलब 2x - 4 का वैल्यू कितना आ गया 29। तो x 2x ही निकालो क्योंकि 2x निकालना है। तो 4 ऐड कर दिए 33। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि y + 15 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 63। तो y का वैल्यू उधर माइनस करेंगे, 8 × 5 = 13 48। हमको y नहीं 5y निकालना है। तो 5y कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40, 5 × 20 4 × 24 240। इसमें कितना ऐड करना है 33। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 270। हाँ देखो, दिक्कत नहीं बाबू। तब मैं क्लास को यहीं खत्म करता हूं, फिर मैं आपसे अगले क्लास में मिलूंगा कुछ और कॉन्सेप्ट के, कुछ और क्वेश्चन के साथ। अभी 2 क्लास और क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ूंगा, नया टॉपिक की तरफ। थैंक यू।